हेलो व्यूवर्स, मैं हूं नयन और वेलकम टू आवर चैनल। ये है मम्मीज के टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें आपको आंसर मिलने वाला है उस क्वेश्चन का जो लास्ट वीडियो के एंड में आपसे पूछा गया था, जो कि है क्या मम्मीज जिंदा हो सकते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मम्मीज कैसे बनते हैं ये आपने जान ही लिया है, और इसके बारे में मैं पार्ट 1 में अपने मम्मीज और मिस्ट्रीज के बारे में इजिप्ट पिरामिड क्या होते हैं मम्मीज, उन्हें कैसे कैसे ट्यूब बनाया जाता है और ऐसा हो सकती है, और इजिप्शियन मम्मीज के बारे में कई सारे फैक्ट्स जो शायद आपको पता ही नहीं होंगे। लेट्स एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ मम्मीज। उस डेड बॉडी के पेट से सारे नाजुक अंगों को निकाला जाता था। उनके नाक से इजिप्शियन मम्मीज को इजिप्ट पिरामिड ममीज को सुरक्षित रखने की परंपरा काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। उनमें से कई सारे ममीज की खोज काफ़ी पहले से की गई थी। कुछ ममीज के कॉफिन को खोला नहीं गया, जिसका एक ही कारण था, और वो है डर। डर उस श्राप का, उस कर्स का जो उस कॉफिन पर लिखा रहता था। जैसे जो कोई भी इस कॉफिन को खोलेगा या इस मम्मी को डिस्टर्ब करेगा, तब से उस इंसान का बुरा वक्त शुरू होगा और वो बर्बाद हो जाएगा। तो डर के मारे उन मम्मीज के कॉफिन्स को खोला नहीं जाता था। लेकिन मम्मीज एक्चुअली जिंदा होना मतलब क्या ये होता था जो आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा। तो जो आपने इस क्लिपिंग में देखा, ऐसा तो कभी रियलिटी में हुआ ही नहीं है, या आपने जो फिल्म्स में देखा होगा तो ऐसे तो कभी रियल में हुआ ही नहीं। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि एक मम्मी जिंदा होना मतलब वो एक्चुअली उठकर चलना, बोलना और लोगों को परेशान करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली नहीं है। यानी अगर आप ऐसा मानते होंगे तो मम्मी जिंदा नहीं होते। लेकिन इस वीडियो में आपको जानने हैं 2 इंसिडेंसेस जिन्हें जानकर आप भी हमारे तरह कंफ्यूज हो जाओगे कि मम्मी जिंदा हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि इन इंसिडेंसेस में ऐसा कुछ हुआ है, इसका आंसर यस भी नहीं बता पा रहे और नो भी नहीं बता पा रहे। तो देखते हैं कौन से हैं वो 2 इंसिडेंसेस। तो पहला इंसिडेंट है किंग तूतनखामन टॉम्ब, द कर्स ऑफ द फेरो। किंग तूतनखामन, उन्होंने इजिप्ट पर लगभग 10 साल तक राज किया। उनकी मौत काफ़ी यंग एज में हुई थी, और साथ ही उनके मरने का कारण और उनके लाइफ की आखिरी कुछ दिन अब भी एक मिस्ट्री है। इस राजा की मम्मी को साल 1922 में डिस्कवर किया गया, यानी उनके मौत के लगभग 30,000 साल बाद। ये डिस्कवरी होवार्ड कार्टर और उनके टीम में मौजूद कई सारे मेंबर्स ने की थी। फेरो तूतनखामन की मम्मी के साथ बहुत सारा अनमोल खजाना उनके हाथ लगा था, और वो उस सेंचुरी की वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरीज में से था। इस ग्रेट डिस्कवरी के बाद से कार्टर और उनकी टीम का बुरा वक्त शुरू हुआ। बुरा वक्त यानी एक्चुअली क्या हुआ, तो ये क्रोनोलॉजी सुनो। फेरो तूतनखामन के कब्र को यानी उनके टॉम को 29 नवंबर 1922 इस दिन खोला गया। तो सबसे पहले उनके टीम में ही मौजूद जॉर्ज हर्बर्ट, जो इस पूरे खोज के स्पॉन्सर थे और कब्र खोलने के वक्त वो वहाँ मौजूद थे, उनका 5 अप्रैल 1923 के दिन मौत हुई, और रीज़न था मॉस्किटो बाइट से इन्फेक्शन। यानी उनकी उस डिस्कवरी से 4 महीने और 7 दिन बाद जॉर्ज हर्बर्ट इनकी मौत हुई। तो क्या ये उस मम्मी का श्राप था या एक जस्ट कोइंसिडेंस? फिर ऑलमोस्ट 1 महीने बाद जॉर्ज जैकॉल्ड वन
जो इस कब्र को देखने गए थे वो फ्रेंच रिवेरिया में 16 मई 1923 के दिन मर गए और उनकी मौत का रीज़न था तब उनको लौटने के बाद बुखार आया जिससे उनकी मौत हुई। तो क्या ये उस मम्मी का श्राप था या एक जस्ट कोइंसिडेंस? और फिर साल 1928 में इनके और एक मेंबर की डेथ हुई और फिर कैप्टन ऑनरेबल रिचर्ड बेथल जो होवार्ड कार्टर के सेक्रेटरी थे उनका 15 नवंबर 1929 इस दिन मेफेयर क्लब के एक बेड पर वो मरे हुए पाए गए। साथ ही वो एक मर्डर के सस्पेक्टेड आरोपी थे ऐसे लोगों का दावा था। तो क्या ये उस मम्मी का श्राप था या एक जस्ट कोइंसिडेंस? और इस सब के बाद बारी आई उनके लीडर की यानी होवार्ड कार्टर जिन्होंने खुद इस कब्र को खोला था। दिन था 2 मार्च 1939 और किंग तूतनखामन के उस मम्मी को खोजने के बाद 17 साल हो गए थे और इस दिन हॉडकिंस डिजीज़ नामक एक बीमारी के कारण होवार्ड कार्टर इनकी काफ़ी बेरहमी से मौत हो गई और तब उनकी उम्र 64 साल थी। 17 साल बाद भी लोगों ने इनकी मौत को उस फेरो के श्राप का जिम्मेदार माना। उसी दिन बाद इन सब की मौत किसी न किसी कारण से कैसे हुई? क्या ये एक कोइंसिडेंस था या किंग तूतनखामन की एक सच्चा श्राप? और हमेशा की तरह ये भी मिस्ट्री के इस शब्द के पीछे छुपा दिया गया। फिर इंसिडेंट 2। वैसे ये काफ़ी छोटी सी न्यूज़ है लेकिन जो न्यूज़ है वो आपको सोचने में मजबूर कर देगी। ये न्यूज़ डीएनए ने रिपोर्ट की थी जो काफ़ी पुरानी है। ये न्यूज़ है जून 2013 की। मैनचेस्टर म्यूज़ियम जो कि इंग्लैंड में मौजूद है उसमें एक 10 इंच लंबा नेब्सेनु नामक एक इंसान की स्टैचू टाइप मम्मी है जो ऑलमोस्ट 4000 साल पुरानी है। वो अचानक से उसके पास कोई नहीं गया फिर भी 180 डिग्री से टर्न हुई यानी 180 डिग्री घूम गई। ग्लास के कवर में मौजूद ये स्टैचू अपने आप कैसे घूम गया, इसीलिए उन क्यूरेटर्स ने एक टाइम लैप्स कैमरा वहाँ पे सेट किया ताकि वो देख पाए कि इसे कोई घुमा रहा है या ये स्टैचू अपने आप ही घूम रहा है। लेकिन जो उन्होंने देखा स्टैचू जैसा मम्मी अपने आप घूम रहा था और पिछले 80 साल से उसी म्यूज़ियम में मौजूद ये स्टैचू जैसा मम्मी अपने आप कैसे घूम रहा था। अगर आपको ये न्यूज़ पढ़नी है इसकी ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप भी इसे चेकआउट कर सकते हो। तो देखा आप लोगों ने इंसिडेंट 1 और इंसिडेंट 2 जानने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या मम्मी जिंदा हो सकते हैं या ये एक कोइंसिडेंस ही रहेगा? साइंस हमेशा रियलिटी और मम्मीज जैसे मिस्ट्रीज में कंफ्यूज होता है, लेकिन आप ही सोचो जब साइंस इन जैसी मिस्ट्रीज को समझने लगे और पूरी तरह से जानने लगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज को जानने में मज़ा ही क्या रह जाएगा।